कई बार आप अपनी इस सोच के कारण अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं कि शायद आपका मैथ्स तेज होता या आपका मैथ्स अच्छा होता, फिजिक्स अच्छा होता या केमिस्ट्री अच्छी होती, कोई भी सब्जेक्ट आपका अच्छा होता तो आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते। इस सोच को लेकर आप अपनी बेहतरीन जिंदगी को खो रहे होते हैं और बेहतरीन पल खत्म कर रहे होते हैं। जबकि अफसोस की बात यह है कि अभी भी आपके समय पास होता है, तब भी आप उस सोच को लेकर अपने प्रेजेंट को खो रहे होते हैं। अपने प्रेजेंट को इसलिए ना खोएं कि आपका पास्ट बेकार था। अब इस अफसोस के लिए आप अपने समय को बर्बाद ना करें कि आप अभी क्या कर सकते हैं। आपको जो करना है उसे करने की शुरुआत कर दीजिए। उसे अफसोस के साथ अपने जीवन को खर्च मत कीजिए कि यदि आपका ये अच्छा होता तो आप कर लेते। आपका जो भी मन है, आपकी जो भी इच्छा है, आपको अपने जीवन में जो भी आपको अचीव करना है, उसके लिए आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है और आप अपने पास्ट के पछतावे के लेकर आप अपना प्रेजेंट मत बर्बाद कीजिए, वरना आप इसी सोच को लेकर यही बैठे रहेंगे। जीवन केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ही नहीं है, वो एक पार्ट है और जीवन केवल एक पार्ट से नहीं चलता है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं कि आप निकल सकते हैं। लेकिन आप ये ख्याल रखें, आप ये देखें कि अभी भी आपके पास वक्त है। आप अपने वक्त को जाया मत कीजिए। यदि आपको अपना समय खर्च करना है तो अपने आप पर खर्च कीजिए, क्योंकि बेहतरीन समय ये जा रहा है जो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और यदि इसे खर्च कर रहे हैं तो अपने जीने के लिए खर्च कीजिए, अपने मौज मस्ती के लिए खर्च कीजिए। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं लेकिन वो बेहतरीन हो, वैसी जिंदगी आप जीने के लिए अपने समय को खर्च कीजिए। इसके लिए कोई भी पछतावा, कोई भी रुकावट अपने सामने मत लाइए। यदि आप अभी किसी चीज को लेकर बैठे हैं, अभी आपका कोई गोल है, आप करना चाहते हैं और आप किसी चीज की वजह से रुकावट बन रहे हैं या फिर कोई चीज आपके रास्ते में रुकावट बन रही है और उसकी वजह से आप अपने जीवन में पीछे जा रहे हैं, तो उस चीज को छोड़ें। या तो आप कर सकते हैं तो उस चीज को पकड़ें और मेहनत करें और आप निकल जाएंगे। यदि आप उस चीज को नहीं कर सकते, यदि आपका दिल दिमाग नहीं कहता है उस चीज को करने के लिए, तो उसे छोड़ दीजिए। उसी में आपकी दुनिया नहीं है। जीवन में आप चाहे जितना परफेक्ट कर लें, कभी भी आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कमियां जरूर होती हैं और आप सब कुछ नहीं लांघ सकते हैं। इतना बड़ा समुद्र है, इतनी गहराई है समुद्र में कि आप उसकी गहराई को नहीं माप सकते हैं। तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप सब कुछ आपके पास हो, आप सब चीज में तेज हो, तभी आप आगे निकल सकते हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। किसी एक चीज को पकड़िए। और एक चीज का मतलब ये भी नहीं है कि बस आप उसी चीज को पकड़ के चले जिस चीज में आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि आप कमजोर हैं या फिर आपके हिसाब से वो कमजोर है और आपका दिल नहीं कहता उस चीज को करने के लिए। आपका दिल और दिमाग किसी दूसरी चीज पर है, फोकस करता है और आपका मन कहता है कि उस चीज को यदि मैं कर लूं, यदि मैं उस चीज के लिए तैयारी कर लूं तो मैं अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर लूंगा। तो आप फिर अपने दिल और दिमाग की सुनिए, क्योंकि जो यूनिवर्स की शक्ति है वो आपके पास है। किसी दूसरे की बात मत सुनिए।
परफेक्ट अपने लिए सोच सकते हैं तो अभी भी वक्त है और आप उस वक्त की कद्र कीजिए। पछतावे से अपनी बेहतरीन, खूबसूरत, अनमोल जिंदगी व्यर्थ मत कीजिए। आपको अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है, आप प्राप्त कीजिए। आप यदि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप कुछ बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो बस अब सही समय है, बस उसकी शुरुआत कर दें और आप कर लेंगे। बेहतरीन आप करेंगे, आप कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास आप में है और कार्य की क्षमता भी आप में है और करना भी आप ही को है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस काम को कर सकते हैं, किस काम को नहीं कर सकते हैं। यदि आप हर काम से पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मविश्वास की क्षमता, आपकी कैपेसिटी, आपकी शक्ति कमजोर है, जो कहीं ना कहीं वो बाहरी तौर से आपको दुर्बल कर रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं दुर्बल हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं आपने कमजोर बना कर रखा है, किसी के द्वारा दिए गए संदेशों से या फिर सुनी गई बातों से आप अपने आप को डरा हुआ, सहमे हुआ बना कर रखिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, और यदि ऐसी सिचुएशन है तो आप इससे निकलिए बाहर। और यदि ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर आज तक परेशान हैं और आप इस वजह से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये फिर आप अपने जीवन में एक समझ सकते हैं कि आप किसी एक चीज को लेकर बैठे हैं जो बहुत छोटी सी है और आप बस उसको मुहरा बना रहे हैं अपने जीवन में पीछे रहने के लिए, जबकि इसका इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट की भी बात है तो आप तब भी कर सकते हैं। यदि उससे बाहर कुछ करना चाहते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि आज तक जितना भी देखा गया है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने खास तौर ज़्यादा सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं वो उतना बेहतरीन नहीं कर पाते हैं। ये आपके उदाहरण के लिए है कि आप अपने जीवन में यदि उसको लेकर बैठे हैं, यदि आप पीछे जा रहे हैं, तो आप उस वजह से पीछे ना रहें। जीवन में बहुत से उद्देश्य हैं, बहुत से लक्ष्य हैं, बहुत से गोल्स हैं। आप किसी भी को पकड़िए और आप अपने जीवन में किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस सोच से ना ही अपने लक्ष्य को पीछे रखिए, ना ही अपने आप को पीछे रखिए, ना ही अपने जिंदगी की खूबसूरत सीन को पीछे रखिए। मतलब कि आप इस सोच के कारण अपने जीने के अंदाज को बेरुखा मत कीजिए और ना ही आप अपने जीवन में पीछे जाइए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं और मानते हैं, यदि विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने जीवन के जिम्मेदार ठहरते हैं। इसलिए आप इस सोच को लेकर अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। यही आपके पास समय है जो आपको बेहतर बना सकता है और आपके लिए बेहतरीन खोज सकता है। इसलिए आपके पास जो प्रेजेंट का टाइम है, आप उसे पास्ट की सोच में अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। यदि आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और प्रेजेंट में एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को अपने यूज में लीजिए। तभी आप अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं, एक बेहतरीन अपने लिए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी निगेटिव सोच को पीछे रखिए, एक साइड पर रखिए, और आप अपने लिए हर वक्त पॉजिटिव सोच को रखिए, ताकि आपको एक सही एनर्जी मिल सके और सही सोच मिल सके, जिससे कि आप बड़े सरल तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आप अपने पास्ट के पछतावे को लेकर आप अपने प्रेजेंट को कदापि बर्बाद ना करें, क्योंकि वो आपका कल था और प्रेजेंट आज है। और आप ये सोच में, इस दुविधा में अपने आप को, अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए कि शायद आप उस चीज को कर लेते तो आज बेहतरीन कर लेते हैं। अभी भी समय है बेहतरीन करने के लिए, आप कर सकते हैं बेहतरीन। आप शुरुआत कीजिए, अभी भी समय है। आप
अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो होती है आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास, आत्मसंयम, संकल्प। जीवन में जो भी आप करते हैं सिर्फ अपने लिए और अपने आप से करते हैं, और वो आपकी शक्ति होती है जो आपका साथ देती है। तो भले आप किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने साथ किस हद तक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इस वजह से हार जाते हैं क्योंकि आप अपने साथ खड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक सिचुएशन आपसे लड़ना चाहती है, आपसे निपटना चाहती है, लेकिन आप तभी हारते हैं, तभी आप अपने जीवन में जीतने से डरते हैं जब आप अपने साथ नहीं होते हैं और आप अपना सहारा नहीं बनते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना सहारा बने, किसी और का बने या ना बने। और ये जरूरी भी नहीं कि कोई आपके साथ खड़ा हो और कोई आपकी साइड ले और कोई आपको पॉजिटिव ठहराए। ये खुद आपकी जिम्मेदारी है कि कोई कुछ भी बोले, अदर पर्सन आपके बारे में क्या बोल रहा है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपको हर वक्त पीछे की ओर खींचने की सलाह देंगे और हर वक्त पीछे गिराने की ओर आपसे बातें करेंगे। वो आपकी छोटी छोटी कमजोरियों को आपके सामने रखेंगे, वो ताने के तौर पर भी हो सकता है। वो आपसे हर बार आपको रूबरू कराएंगे कि आपकी शक्ति ये है, आपकी कैपेसिटी ये है। शायद आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको आपकी पुरानी यादों से आपको हर बार कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही मायने में आप ही अपने लिए कुछ कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। यदि आप किसी का सहारा बनना चाहते हैं तो आप खुद अपने आप के बने, किसी दूसरे की नहीं। यदि आप किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप खुद की करें, किसी दूसरे की नहीं। आपको कभी भी इस सोच को अपने साथ लेकर नहीं चलना है कि आप यदि दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों के बारे में नेगेटिव, नकारात्मक बातें सोच सकते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों द्वारा अपने फल को भोगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कर्म होता है वो आपके द्वारा होता है, सोच भी आपकी होती है, कर्म भी आपके होते हैं। तो आप कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि फल कोई दूसरा भुगत सकता है? ये भी आपको ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज में सम्मिलित होते हैं। तो इस चीज को याद रखें कि जितना आप दुनियादारी से अपने आप को दूर रखेंगे, उतना आप अपने जीवन में सुकून और बेहतरीन और ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इसलिए किसी दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है और कोई दूसरा क्यों परेशान है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सुकून से जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी दूसरे के लिए अपनी सोच, अपना समय, अपने विश्वास, अपने अंदाजे, अपने दृष्टि, अपने रवैये को दूसरे के लिए मत रखिए, सिर्फ अपने लिए रखिए। इस मामले में आप जितना ज़्यादा सेल्फिश बनेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। इसलिए सिर्फ आपको अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना है। और सच तो ये है कि कोई दूसरा कभी आपके लिए खड़ा हो ही नहीं सकता है, कोई आप में एक भी अच्छाइयाँ खोज ही नहीं सकता है। इसलिए आप बेहतर हैं, आप में कभी बुराइयां थी ही नहीं और ना ही है। इसलिए आप अपने आप को बेहतर समझिए और अपने जीवन में आप अपने आप को पहला प्यार समझिए। यूनिवर्स ने आपको आपके अंदर प्रेम की भावना और प्रेम भर भर कर दिया है। तो यदि आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप से कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको आप अपने आप से प्रेम करने के लिए भेजा है। और जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े रह सकते हैं तब तक शायद आप अपने विश्वास अकॉर्डिंग जीवन में
क्या प्राप्त कर सकते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि आप जीवन में कुछ बेहतर कर सकें तो आप अपने जीवन में सिर्फ अपने अगेंस्ट रहें, दूसरों के लिए नहीं। तो आप अपनी नकारात्मक और अपनी नीची सोच को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दें और एक बेहतरीन सकारात्मक सोच को अपने जीवन में डाल दें, जिससे कि आप अपने जीवन में एक बेहतरीन दिशा की तरफ बढ़ सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। और पछतावे के लिए कोई चीज़ मत छोड़िए जिससे कि आप अपने जीवन में सुकून को खो सकें। जो आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन भागने की ज़रूरत नहीं है कि यदि आप भागें तो ही आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहे जितना प्राप्त कर ले यहाँ कम ही रहेगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ अपने लिए करते जाएं, जिससे कि आपका जीवन आनंदमय, आसान तरीके से, सरल तरीके से, आनंदपूर्वक, सुकूनपूर्वक कट सके और आप अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर करें। और वैसे भी आप अपने जीवन को बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के जी भी नहीं सकते। हर किसी का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है कि जीने का एक अंदाज, एक तरीका होता है। हर इंसान की अपनी एक जुबानी कहानी होती है और जीने की कहानी होती है। तो आप कैसे जीते हैं ये आप पर निर्भर करता है।